नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जमाना बदल रहा है और जमाने के साथ साथ रफ्तार भी बदली है विकास की, और साथ साथ सब बदल रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ रही है समाज के सशक्तिकरण में। हम देखें तो महिलाएं अब पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा सशक्त होकर के अपनी भागीदारी समाज के विकास में निभा रही हैं। और अब जब चुनाव सामने है तो चुनाव की बात करूंगा, उसमें भी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। अपनी भागीदारी पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक जिम्मेवारी के साथ निभा रही हैं, और ये महिला सशक्तिकरण का एक नमूना है, एक बड़ा उदाहरण है। महिलाओं के सशक्तिकरण में नीतीश कुमार का कोई जोर नहीं रहा है, और नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में उसे और ज्यादा मजबूत करती रही है। 2006-07 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने विश्व बैंक से ऋण लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, और उसके साथ साथ उन्हें पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण की व्यवस्था की। जीविका दीदी समूहों का उस परियोजना में विकास कार्यों में उन्हें भागीदार बनाया। उसके साथ साथ शहर, ग्रामीण, पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकायों में उन्हें 50% आरक्षण के साथ स्वयं सहायता समूहों के जरिए विभिन्न परियोजनाओं में आगे ला करके एक महती भूमिका निभाई। इससे महिलाओं के आत्मनिर्भरता की कहानी लिखी गई, और वो अब जब समाज में अपनी भागीदारी प्रमुखता से निभा रही हैं तो चुनाव में भी वो पीछे कैसे रह सकती हैं। हम ये चर्चा करेंगे कि अगर 2014 में देखें तो जीविका दीदी बिहार में मात्र 17 लाख की आबादी तक ही थी, लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जब इन्हें बढ़ाया गया, इन्हें जीविका दीदियों के जरिए इनके पास परियोजनाओं के विकास के कार्य सौंपे गए, तो इनकी रफ्तार बढ़ी और ये अब जीविका दीदियों का समूह बिहार में आज की तारीख में 1.30 यानी 30 करोड़, 1.5 करोड़ के आसपास इनकी संख्या बिहार में हो गई है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि इन्हें घर से बाहर, देरी से बाहर निकालकर इन्हें विकास में भागीदार बनाया गया। इनके साथ साथ परिवारों का सशक्तिकरण हुआ और इनकी भागीदारी ने समाज को प्रभावित किया। अब हम ये भी अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो इन दीदियों के चलते ही, जीविका दीदियों के चलते ही चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, खूब बढ़ी है। चुनाव में अगर देखें तो 2015 के चुनाव में पुरुषों के मुकाबले इन्होंने ज्यादा बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई, और पुरुषों का आंकड़ा उस समय हम देखते हैं तो 60.48% था, जबकि क्षमा करेंगे, महिलाओं का आंकड़ा 60.48% था और पुरुष उनके मुकाबले काफी पीछे थे, वो 53.32%, यानी वो 54% का ही आंकड़ा उनका था। ये भागीदारी चुनाव में 2015 में, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा बढ़ा। ये तादाद हो गई करीब 59.58% महिलाओं ने भागीदारी निभाई। वोटों में जब बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया, अपने वोट डाले, चाहे जिन प्रत्याशियों के पक्ष में डाले हों, लेकिन उन्होंने ज्यादा वोट दिए पुरुषों के मुकाबले, जबकि पुरुष की तादाद उस चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में 54.90% ही था।
महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का उत्साह चुनाव में भी 2019 में ज्यादा दिखा था। और 2020 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा पुरुषों के मुकाबले भी काफी आगे था। 59.70% महिलाओं ने वोट में, मतदान में बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई थी, जबकि पुरुषों की तादाद 54.70% ही था। ये इस बात का सूचक है कि महिलाएं जब आत्मनिर्भर बन रही हैं तो न सिर्फ परिवार का संबल बन रही हैं, बल्कि समाज को भी विकास के रास्ते चलकर आगे ले जा रही हैं और राष्ट्र के निर्माण में उनकी बहुत महती भूमिका है। इन दीदियों के चलते चुनाव में जो भागीदारी बढ़ी है, उसके साथ साथ अब मोदी सरकार का लक्ष्य है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को लखपति बनाया जाए। लखपति दीदी बनाने के साथ साथ हम अगर गौर करेंगे तो 2014 में जो अनुपात बिहार के अंदर महिलाओं का 1000 पुरुषों के मुकाबले 877 था, यानी 1000 पुरुषों में मात्र के साथ साथ 1000 पुरुषों के बीच 877 महिलाएं थी, वो 2019 में बढ़कर 1000 पुरुषों के मुकाबले उनकी तुलना में 892 हो गई। और अब जब 2024 का चुनाव सामने है तो हमें ये दिखता है कि इनकी तादाद बढ़ी है और ये 909 का आंकड़ा पहुंच गया है। ये भागीदारी क्यों बढ़ रही है? महिलाओं का अनुपात पुरुषों के मुकाबले क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि महिलाएं जागृत हो रही हैं और जिस अनुपात में महिलाओं की आबादी बढ़ाने का विरोध होता था समाज में, वो रुका है। वो चाहे जिन कारणों से रुका हो, आप भी इस बात को बेहतर समझते हैं कि ये कैसे रुक सकता है। तो महिलाओं के संसार में मतलब बच्चियों के संसार में आगमन से अब लोग उत्साहित हो रहे हैं और ये समाज के बृहत्तर होती परिकल्पना, उसके विभिन्न विकसित आयाम के कारण है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और यही कारण है कि बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के पक्ष में महिलाओं के मतदान की भागीदारी कहीं अधिक दिखती रही है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रही हैं। और इस बार के चुनाव में भी यही होगा। महिलाओं के लिए जिस तरह का आरक्षण मिला, उन्हें आरक्षित सीटों से आगे बढ़ाया गया, फिर साथ साथ उनके समाज में जीविका दीदियों के समूह के साथ परियोजनाओं का संचालन करके सरकार ने उन्हें आगे बढ़ाया। अब वो भी इसका रिटर्न दे रही हैं, अब वो भी सरकार के साथ कदम ताल कर रही हैं। वो चाहती हैं कि ये सरकारें रहेंगी तभी महिलाओं का कल्याण होगा और परिवार का कल्याण होगा। परिवार का कल्याण होगा, परिवार संबल बनेगा तो फिर समाज का सशक्तिकरण भी होगा। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर हमें कुल मिलाकर के ये दृष्टिपात जब करते हैं तो नजर ये आता है कि महिलाओं का इस तरह से और स्त्रियों की भागीदारी का अगर श्रेय जाता है बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आगे भी विभिन्न परियोजनाओं के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही हैं। इसीलिए उनके प्रति इनकी दीवानगी भी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब चुनाव हो जाएंगे, अगले चुनावों की तैयारियां होंगी। 2025 में विधानसभा बिहार का चुनाव होगा, फिर और राज्यों के चुनाव होंगे, तो महिलाओं के सशक्तिकरण का डंका कितना बोलता है और उनकी भागीदारी मतदान में और समाज के विकास में कितनी बढ़ चढ़ हो पाती है, ये महत्वपूर्ण होगा। आप देखते रहिए और हम निवेदन करेंगे कि आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोज, देख दीजिए अपनी प्रतिक्रियाएं। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर विश्लेषण करते हुए। चुनाव
सर पर है और चुनाव से जुड़ी खबरें, चुनाव से जुड़े विश्लेषण हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। आपसे निवेदन है हमारे वीडियोज को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें हमारा भी हौसला अफजाई कीजिए। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।